हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक्स है कि ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल वायर का यूज क्यों नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछा गया है क्वेश्चन कि वाई न्यूट्रल वायर इज नॉट यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन कि ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल वायर का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे। जहाँ भी आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को खास करके इंटरव्यू में ही पूछा जाता है। जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होते हैं और कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये आप लोग का जनरल क्वेश्चन होता है। आप लोग को ये पूछ देता है कि आप यदि इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप लोग ये बताइए कि ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल वायर का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो आप लोग वहाँ क्या जवाब देंगे, वही हम यहाँ आप लोग को बताएंगे। देखिए, आप लोग 3 इसका रीज़न बता सकते हैं। 3 रीज़न क्या देंगे कि पहला रीज़न देंगे कि ट्रांसमिशन लाइन का जो कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन यानी ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट, यानी कि क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। फिर आप लोग को जो भी इंटरव्यूअर होंगे वह पूछ सकता है कि कैसे ट्रांसमिशन लाइन का हम यानी कि कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो वहाँ आप लोग क्या बताएंगे, देखिए आप लोग बताएंगे कि देखिए सर, वहाँ जो होता है आप लोग 2 ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन जहाँ जनरेटिंग स्टेशन से ले करके और कंज्यूमर तक के घर तक पहुँचाने के लिए 2 ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। पहला जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका होता है जनरेशन ट्रांसफार्मर। और जो आपका ये इंस्टॉल्ड कहाँ किया जाता है, ये आपका इंस्टॉल्ड रहता है जनरेशन प्लांट में। ये इंस्टॉल्ड कहाँ करते हैं, इंस्टॉल्ड इन जनरेशन प्लांट में क्या करते हैं, ये जनरेशन ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। जो ये आपका क्या होता है, ये जो आपका ट्रांसफार्मर है जनरेशन ट्रांसफार्मर, ये आपको स्टार टू डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि जुड़ा रहता है। आप लोग का ये स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन आप लोग को मालूम होगा। यदि आप लोग को मालूम नहीं हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे कि कमेंट करेंगे कि सर क्या होता है स्टार कनेक्शन और क्या होता है डेल्टा कनेक्शन। इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो लाया जाए तो हम आप लोग के लिए प्रॉपर वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो यहाँ देखिए, ये आपका जो जनरेशन ट्रांसफार्मर जो होता है स्टार डेल्टा में कनेक्शन रहता है। देखिए, तो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन में ये ट्रांसमिशन लाइन में जो पहला जो ट्रांसफार्मर है स्टार डेल्टा में कनेक्शन रहता है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि न्यूट्रल पॉइंट निकालना क्या है कि पॉसिबल नहीं है। यानी न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है कि एग्जिस्ट डेल्टा कनेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जवाब आप देंगे कि यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कॉस्ट जो होता है रिड्यूस कैसे करेंगे। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में जो होता है न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए, ये तो आपका पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न क्या देंगे, दूसरा रीज़न ये भी देंगे कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, ट्रांसमिशन लाइन से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मदद से जो आपका लोड जो लगा रहता है कंज्यूमर का, वह क्या होता है कि प्रत्येक फेज, ये आपका जो प्रत्येक फेज है RYB ट्रांसमिशन लाइन का, ये जो आपका 3 फेज है RYB, तो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एक यानी क्या होता है कि आपको न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होगा कि आपको जो कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे सप्लाई, उसके लिए आप लोग क्या होगा, एक न्यूट्रल पॉइंट और एक क्या होगा कि फेज पॉइंट की ज़रूरत होता है। तो ये जो आपका ट्रांसमिशन लाइन जो है, ये आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, इसमें से क्या करेंगे कि एक यानी कि फेज लेंगे और एक आपका क्या लेते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं। किसके मदद से, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मदद से, और कंज्यूमर तक के घर तक पहुंचाते हैं।
तो ये आप दूसरा रीज़न ये देंगे कि ये जो आपका ये ट्रांसमिशन लाइन जो है, ट्रांसमिशन लाइन से कोई भी लोड क्या होता है कि कनेक्टेड नहीं होता है। ट्रांसमिशन लाइन से कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है कि न्यूट्रल पॉइंट की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती है। न्यूट्रल फिर पूछेगा न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत कहाँ होता है, तो ये बता देंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जहाँ से यानी कि सप्लाई यानी कि कंज्यूमर के घर तक पहुँचाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से क्या होता है कि आपका न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाता है। तो ये हो गया आपका दूसरा रीज़न। अब तीसरा रीज़न क्या देंगे, देखिए तीसरा रीज़न ये दे सकते हैं कि आपका ये ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ये 3 फेज RYB जो होता है ये आपका बैलेंसिंग होता है, बैलेंसिंग कंडीशन में होता है। तो बैलेंसिंग कंडीशन में होने के कारण क्या होता है कि न्यूट्रल पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, या न्यूट्रल वायर की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो न्यूट्रल वायर की ज़रूरत कहाँ पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पॉइंट पर न्यूट्रल की ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि जहाँ क्या करते हैं एक फेज और एक क्या करते हैं कि जो न्यूट्रल लेते हैं, तो यदि न्यूट्रल नहीं लेंगे, देखिए यहाँ क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हम जानते हैं कि एक फेज ले जाते हैं और एक आपका क्या रहता है कि न्यूट्रल रहता है। तो प्रत्येक फेज में यानी सिंगल फेज में क्या होगा कि लोड क्या होगा आपका, यानी कि प्रत्येक जो आपका एक ऐसे फेज ले रहे हैं, एक आपका जो न्यूट्रल ले रहे हैं, तो आपका इसका लोड क्या हो सकता है, डिफरेंट लोड हो सकता है। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या करते हैं कि आप यहाँ न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं। लेकिन 3 फेज में क्या होता है कि आपका ये तीनों फेज होता है ऑलरेडी पहले से क्या होता है बैलेंसिंग होता है, इसलिए यहाँ न्यूट्रल पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जवाब आप लोग देख करके क्या कर सकते हैं, अपना इम्प्रेशन वहाँ बना सकते हैं। तो अब उम्मीद करेंगे आप लोग क्या समझ गए होंगे, और यदि फिर भी आप लोग को समझने में कहीं भी कठिनाई आई होगी तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, आप लोग को पूरा हेल्प किया जाएगा। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन की घंटियाँ जो होती है उसको भी क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, ताकि क्या होगा आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।